हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्लासरूम। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं स्पैरो बुक, जो है क्लास 6 की इंग्लिश की बुक। तो और ये है हमारा लेसन 4 और लेसन का नाम है द स्कूल बॉय। लेसन का नाम है द स्कूल बॉय। आप देख ही सकते हैं ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है, एक छोटा सा लड़का ऐसा लग रहा है जैसे बड़ा दुखी है और उसके सामने कुछ बुक्स रखी हुई हैं, पेन रखा हुआ है और ऐसा लगता है जैसे ही सोच रहा है कुछ और बहुत ही सैड मूड में है। तो हमें पता करना पड़ेगा ये सैड मूड में क्यों है। और देखिए अगली पिक्चर में लगता है जैसे बहुत ही भारी इसके ऊपर कोई बोझ है और बड़ा ही दुखी मन से ये एक स्कूल का बैग लिए हुए स्कूल जा रहा है और उसके ऊपर ऐसा लगता है जैसे सोच रहा है कि ये जो है ये एक चिड़िया है और शायद ये बच्चा भी अपने आप को एक चिड़िया जैसा सोच रहा है जिसको एक पिंजरे में बंद कर दिया गया है। तो क्या है इसके ये दुखीपन का राज, इसके इतना मतलब सोच विचार वाला राज क्या है, क्या चल रहा है इस बच्चे के मन में, यही हम जानते हैं। लेकिन उस बच्चे के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि आखिर ये जो पोएम है, ये जो हमारी पोम है द स्कूल बॉय, ये लिखी किसने है। तो और उनके बारे में भी चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये लिखी है विलियम ब्लेक ने। तो ये है विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक 1757 to 1827 वॉज एन इंग्लिश पोएट, पेंटर एंड प्रिंट मेकर। तो विलियम ब्लेक एक 1757 से 1827 तक ये एक इंग्लिश के पोएट थे, पेंटर थे और प्रिंट मेकर थे। लार्जली अनरिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, मतलब बहुत टाइम तक तो इनको जो है ना कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला। ब्लेक इज नाउ कंसिडर्ड अ सेमिनल फिगर इन द हिस्ट्री ऑफ द पोइट्री एंड विजुअल आर्ट्स ऑफ द रोमांटिक एज। बट आज जो ब्लेक हैं उनको एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल, मतलब बहुत ही दूसरों को प्रभावित करने वाले एक पोएट हैं और जिनको रोमांटिक एज यानी जो बहुत सारी रोमांटिक पोम भी लिखते हैं। और जो हिस्ट्री का पोएट है, मतलब जो पोइट्री है उसकी जो हिस्ट्री है उसमें इनका बहुत ही नाम है। हिज राइटिंग्स हैव इन्फ्लुएंस्ड काउंटलेस राइटर्स, पोएट्स एंड आर्टिस्ट थ्रू द एजेस। तो उनकी जो राइटिंग है, मतलब जो उनके लिए लिखने की जो कला है, उसने बहुत ही ज़्यादा लेखकों को, कवियों को और आर्टिस्ट को बहुत टाइम तक, थ्रू द एजेस मतलब बहुत लंबे समय तक उन्हें इन्फ्लुएंस किया है, प्रभावित किया है। एंड ही हैज़ बीन डीम्ड बोथ अ मेजर पोएट एंड एन ओरिजिनल थिंकर। और उनको ऐसा माना जाता है कि बहुत ही बड़े एक कवि थे और एक ओरिजिनल थिंकर, मतलब बहुत ही एक सोच विचार करने वाले एक बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छी हस्ती थी, आप बोल सकते हैं। बहुत ही अच्छे आदमी थे, अच्छे पोएट थे, अच्छे लेखक थे, अच्छे पेंटर थे। तो ये थे विलियम ब्लेक। और जिन्होंने ओरिजिनल थिंकर, मतलब जिन्होंने जो इस पोम के बारे में जो सोचा है एक स्कूल बॉय, कि वो एक जो बच्चा होता है छोटा स्कूल जाने वाला बच्चा, वो कैसे सोच सकता है, तो इसलिए उनको बोला जाता है एक महान ओरिजिनल थिंकर। तो ये है हमारी आज की पोम द स्कूल बॉय, मतलब एक स्कूल जाने वाला लड़का। I love to rise in a summer morn when the birds sing on every tree. The distant huntsman winds his horn and the skylark sings with me. Oh, what sweet company. तो जो हमारा पहला स्टेंजा है, यहाँ मॉर्न का मतलब है मॉर्निंग। आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न। तो ये जो छोटा लड़का है ये कहता है कि गर्मियों की जब सुबह होती है उसमें मुझे उठना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मतलब जब गर्मियों की जो सुबह होती है उसमें सभी पशु पक्षी एकदम सुबह सुबह अपने घर से बाहर निकल आते हैं, चिड़िया चहचहाती हैं, वो सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। और सुबह सुबह की मतलब बहुत ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ठंडी होती है, इसलिए बहुत लोगों को ये सुबह बहुत अच्छी लगती है। When the birds sing on every tree, तो ऐसा ही कहा गया है कि जब चिड़िया, सभी चिड़िया हर पेड़ पर गाती हैं, मतलब जब वो बोलती हैं तो ऐसा लगता है कोई गा रहा है। The distant huntsman winds his horn, और जो दूर एक शिकारी है वो भी अपना हॉर्न बजाता है। And the skylark sings with me, और स्काईलार्क एक छोटी सी चिड़िया का नाम है। स्काईलार्क मतलब वो जो छोटी सी चिड़िया है वो भी मेरे साथ गाती है। ओह व्हाट स्वीट कंपनी, मतलब कितनी अच्छी कंपनी है ये चिड़ियों की, और जो दूर से एक हॉर्न की आवाज़ आती हुई। तो ये बच्चा कहता है इस स्टेंजा में
कि मुझे गर्मियों की सुबह बहुत अच्छी लगती है जब चिड़ियाँ पेड़ पर गाती हैं और एक छोटी चिड़िया मेरे साथ गाती है और दूर से एक हंटर की उसके हॉर्न बजाने की आवाज़ आती है। सेकंड, बट टू गो टू स्कूल इन समर मॉर्न, ओह इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे। बट अब ये छोटा बच्चा कहता है कि बट लेकिन गर्मियों की सुबह सुबह स्कूल जाना पड़ता है, ओह इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे। तो मतलब ये पूरी जो खुशी है ये ले लेता है, मतलब सारी खुशी गायब हो जाती है जैसे ही स्कूल जाने का नाम आता है। अंडर अ क्रूअल आई आउटवॉर्न द लिटिल वंस स्पेंड द डे इन साइंग एंड डिस्मे। तो अंडर अ क्रूअल आई आउटवॉर्न, इस क्रूअल आई का मतलब होता है कि यहाँ पर इस बात का मतलब है कि जब हम स्कूल जाते हैं, जब ये छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं तो वहाँ जो टीचर्स हैं वो बच्चों को देखती रहती हैं कि कौन बच्चा परेशान कर रहा है, कौन बच्चा शैतानी कर रहा है, कौन बच्चा ठीक से नहीं सुन रहा है। तो उसको ही कहा गया है कि एक क्रूअल आई, मतलब जो टीचर जो हमें देखती रहती है, द लिटिल वंस स्पेंड द डे, और जिनकी मतलब उनके देखने की मतलब उनकी आंखों के सामने बच्चों को पूरा दिन स्पेंड करना पड़ता है इन साइंग एंड डिस्मे, मतलब ये सोच सोच कर बड़े निराश होकर हमें वहाँ बैठा रहना पड़ता है, पूरा दिन स्पेंड करना पड़ता है और टीचर हमें देखती रहती है। तो हमारा जो पूरी जो खुशी है सुबह की वो सब गायब हो जाती है। तो ये देखिए बच्चा शायद यही सोच रहा है। देन एट टाइम्स आई ड्रूपिंग सिट एंड स्पेंड मैनी एन एंक्शियस आवर, नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, नॉर सिट इन लर्निंग्स बावर, वॉन थ्रू द ड्रियरी शावर। अब ये बच्चा कहता है, ड्रूप मतलब जब आप ऐसे कंधे मतलब झुकाकर ऐसे बैठते हो, तो इसको आप अच्छे से समझ सकते। जी हाँ, ये देखिए जैसे बच्चा के कंधे इस टाइम झुके हुए हैं ना, उसको ही कहते हैं ड्रूपिंग सिट। मतलब अगर आप ऐसे कंधे झुकाकर बैठ जाओ तो मतलब ड्रूपिंग। तो अब क्लास में हमें एंड देन एट टाइम्स आई ड्रूपिंग सिट, मतलब मैं ऐसे कंधे झुकाकर मैं बैठा रहता हूँ या बच्चे बैठे रहते हैं। एंड स्पेंड मैनी एंक्शस आवर, और बहुत सारे घंटे हम वहाँ मतलब एंक्शस मतलब ऐसे ही बिताते हैं। नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, और बुक खोलकर उसको पढ़ने में मुझे या मेरी बुक भी मुझे कोई मज़ा नहीं देती है। डिलाइट मतलब कोई भी हैप्पीनेस नहीं मिलता है। नॉर सिट इन द लर्निंग्स बावर, भी जो बावर है मतलब कि कहीं आप बैठकर जहाँ शेड हो, तो वहाँ अगर आप बैठे हो तो उसको कहते हैं लर्निंग बावर। तो यहाँ इसका मतलब है कि स्कूल में, स्कूल की जो क्लास होती है वहाँ पर शेड है मतलब छाया है, तो वहाँ बैठकर भी मुझे कोई भी बुक खोलकर या मेरी बुक मुझे कोई भी मज़ा नहीं देती है, मुझे कोई खुशी नहीं मिलती है। वॉन थ्रू विद द ड्रियरी शावर, तो शावर मतलब जैसे कोई चीज़ आपके ऊपर गिर रही है, जैसे शावर यानी जैसे हम नहाते हैं तो पानी ऊपर से जो गिरता है, तो वॉन थ्रू मतलब अब जब टीचर पढ़ा रही है तो टीचर जो बोल रही है, वो जो नॉलेज है वो जो हमारे ऊपर गिर रही है, मतलब हमें जो सुनना चाहिए वो, लेकिन वो वहाँ बैठकर मज़ा नहीं आ रहा है, तो वही बोला जाता है कि यहाँ पर ड्रियरी शावर, वो जो टीचर हमें पढ़ाए उसमें भी मज़ा नहीं आ रहा है। हाउ कैन द बर्ड दैट इज़ बॉर्न फॉर जॉय सिट इन अ केज एंड सिंग। अब यहाँ बच्चे ने अपनी जो तुलना है वो इस चिड़िया से की है। तो हाउ कैन अ बर्ड, की जो बर्ड वो खुशी के लिए पैदा हुई है, मतलब खुशी पाने के लिए पैदा हुई है, सिट इन अ केज एंड सिंग, उसको अगर आप एक केज में बिठा दो और बोलो गाए, तो क्या वो गा सकेगी? नहीं। तो ऐसे ही हम बच्चे भी, हम जो मतलब मज़ा करने के लिए आनंद में से जो मतलब हमें जो सिखाया जाए, अगर वो उसको सिखाने का तरीका दूसरा हो जिससे हमें बहुत खुशी मिले, हमें मज़ा भी आए, बट वो ना होकर जब हम एक क्लास में बैठते हैं तो क्लास में बैठकर हमें कोई मज़ा नहीं आता है, हम कैसे सीख सकते हैं। हाउ कैन ए चाइल्ड व्हेन फियर्स अनॉय बट ड्रूप हिज टेंडर विंग एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग। तो जैसे ये चिड़िया भी बंद केज में, बंद पिंजरे में नहीं गा सकती, ऐसे ही एक बच्चा भी जो फियर्स जिसको हमेशा डर लगा रहता है, ड्रूप हिज टेंडर विंग मतलब वो अपने जैसे कंधे लटका कर बैठता है, यहाँ पर चिड़िया अपने मतलब पंख लटका कर बैठती है, एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, तो उसका जो आने वाला कल है वो उसको भी भूल जाता है। मतलब उसका यहाँ जो बच्चा जो महसूस कर रहा है वो ये महसूस कर रहा है कि जब आपने बच्चे को उसमें क्लास में बिठा दिया, अंदर मतलब क्लास रूपी पिंजरे में अंदर बिठा दिया है, तो वो कैसे खुश रह सकता है।
वो बच्चा ऐसे ही बैठेगा, अपने कंधे लटका कर बैठेगा, उसको कोई खुशी नहीं मिलेगी और उसका आने वाला जो आगे का टाइम है वो भी ऐसे ही चला जाएगा। ओ फादर एंड मदर, इफ बर्ड्स आर निप्ड एंड ब्लॉसम्स ब्लोन अवे। तो अब बच्चा अपने माता पिता से शिकायत करता है कि ओ फादर एंड मदर, इफ बर्ड्स मतलब जो ये छोटी छोटी बर्ड्स, मतलब जब फूल खिलने से पहले जो कलियां होती हैं, तो हम भी मतलब बड़े होने से पहले हम भी, बच्चे भी एक तरह की कली हैं। तो अगर कलियों को तोड़ दिया जाए एंड ब्लॉसम्स ब्लोन अवे, तो मतलब उनका जो खुशी है वो छीन ली जाए। एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, और जो छोटे छोटे पौधे हैं उनको भी तोड़ा जाए, ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंग डे, तो उनके जो खेलने खाने के दिन हैं, उनके जो खेलने के, मजाक करने के, हंसी मजाक के दिन हैं, वो सब उस दिन में बाय सॉरो एंड केयर, जिसमें मतलब उसमें दुख भर दिया जाए एक तरह से, मतलब क्योंकि वो खुशी नहीं मिल रही है उनको, बच्चों को स्कूल जाकर सीखने में। तो अगर वो सभी दुख से और डिसमे, मतलब वो ये रहते हैं, सोच में रहते हैं, डिसमे का मतलब होता है सोच में रहते हैं कि क्या करें। नेक्स्ट, हाउ शेल द समर अराइज इन जॉय और द समर फ्रूट्स अपीयर। तो अब जैसे पिछले जो स्टेंजा था उसमें जो बताया गया था कि बच्चे कैसे, अगर मतलब कली तोड़ दिए जाएं, छोटे छोटे जो फूल बनने से पहले, अगर बड़े होने से पहले वो छोटे छोटे प्लांट हैं उनको तोड़ दिया जाए जब उनका खिलने का टाइम है, तो कैसे एक समर अराइज, तो समर में खुशी कैसे मिलेगी। समर फ्रूट्स अपीयर, समर में फ्रूट्स कैसे खिलेंगे होंगे। और हाउ शैल वी गैदर व्हाट ग्रीव्स डिस्ट्रॉय, और हम कैसे अपनी उस खुशी को इकट्ठा कर सकते हैं जब जिसने, मतलब जिस दुख ने उसे नष्ट कर दिया है, क्योंकि हमें वो खुशी नहीं मिल रही है स्कूल जाकर, वहाँ सीख कर, सिर्फ एक पिंजरे में बंद होकर। और ब्लेस द मेलोइंग ईयर व्हेन द ब्लास्ट ऑफ विंटर अपीयर, तो वो जो रिलैक्स करने वाले जो दिन हैं हमारे, ठीक है, व्हेन द ब्लास्ट ऑफ विंटर अपीयर, मतलब जब सर्दियाँ आएंगी, ठीक है, जब सर्दियाँ आएंगी तो ये जो हमारे रिलैक्स करने वाले दिन हैं, यानी जब हम बड़े होंगे तो हमारा ये बचपन एक तरह से जो छिन रहा है उसको हम हमारे आने वाले दिन में, हमारे बड़े होने वाले दिन को हम कैसे एंजॉय करेंगे। तो यहाँ एक जो पोएट है विलियम ब्लेक, उन्होंने एक बच्चे की एक मतलब एक तरह से ये बताया है कि बच्चे स्कूल जाने में कैसा महसूस करते होंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक वो जो पूरा सिस्टम है, और अगर क्लासेस को आप बाहर लें, कुछ मतलब उसमें चेंज करें जिससे बच्चों को पढ़ने में, सीखने में मज़ा आना चाहिए। बट ये सिस्टम ऐसा है कि आप सिर्फ स्कूल में, क्लास में बंद होकर सीख रहे हैं, तो शायद बच्चे ऐसा महसूस कर रहे होंगे। इसलिए बोला जाता है विलियम ब्लेक को एक ओरिजिनल थिंकर। आई होप कि बच्चों आपको भी ये पोएम समझ में आई होगी, और अगर अच्छी लगती है, समझ में आती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।